This call is now being recorded. अभी बताइए कि श्लोक कौन सा श्लोक है? 56 सर। भस्त्रिका 56 शीतली ये वाला हाँ, शितकारी के लाभ पढ़ रहे थे सर जी। एक मिनट। श्लोक क्या लिखा है कि जिह्वाया वायुम आकृष्य पूर्ववत कुंभ साधनम। सर 6 बचा है, 56 नहीं पढ़े थे कल, 55 तक ही पढ़े थे। अच्छा यहाँ तक, ठीक है। इसको पढ़कर सुनाइए। पढ़ सकते हैं? यस सर। भवेत् सत्वं च देहस्य सर्वोपद्रववर्जितः अनेन विधिना सत्यं योगीन्द्रो भूमिमण्डले। भवेत् सत्वं च देहस्य सर्वोपद्रव्य वर्जितः अनेन विधिना सत्यम योगीन्द्रो भूमिमंडले। भवेत् स्वच्छंद देहस्थ मतलब शरीर के स्वच्छंद होता है। सर्वोपद्रव वर्जितः अनेन विधिना सत्यम योगीन्द्र भूमिमंडले। इस प्रकार अभ्यास करते हुए साधक को जरूर ही निस्संदेह ही अपने शरीर पर नियंत्रण पा लेता है और सभी प्रकार उपद्रव से ये बचा रहता है। अनेन विधिना सत्यम योगीन्द्रो भूमिमंडले। इस भूमिमंडल पर वह साधक क्या होता? एक विख्यात योगीन्द्र मतलब एक विख्यात योगी हो जाता है। नेक्स्ट है अथ शीतली। शीतली प्राणायाम कैसे किया जाता? कहते कि जिह्वाया वायुम आकृष्य पूर्ववत कुंभ साधनम सनकैर्घ्राणरंध्राभ्याम रेचयत पवनम सुधिहि। जिह्वाया मतलब जिह्वा से वायुम आकृष्य वायु को आप खींचते हुए पूर्ववत कुंभ साधनम। इससे पहले देखे थे कुंभक जैसे लगाए थे, ऐसे कुंभक करना है। जिह्वा से वायु लेकर सनकैर्घ्राणरंध्राभ्याम रेचयत पवनम सुधिहि। सनकैर मतलब धीरे धीरे, घ्राणरंध्राभ्याम रेचयत। घ्राणरंध्राभ्याम मतलब घ्राण को, सांस को क्या, रंध्राभ्याम दोनों नासिका से इसे रेचयत मतलब छोड़ना है। पवनम सुधिहि उस वायु को बुद्धिमान साधक धीरे धीरे छोड़ते हैं। क्या कहा इसका अर्थ? जिह्वाया वायु आकृष्ट, जिह्वा से वायु को खींचते हुए पूर्ववत कुंभ साधनम, पहले जैसे कुंभक साधक देखे थे वैसे ही कुंभक लगाना है। सनकैर घ्राणरंध्राभ्याम दोनों नासिका से धीरे धीरे, रेचयत पवनम इस श्वास को छोड़ना है। सुधि ही जो बुद्धिमान साधक। समझ गए? सर शीतली प्राणायाम में जीवा को जैसे टोटी जैसे बनाते हैं, ऐसे कुछ नहीं बताया गया है? हाँ,
इसका व्याख्या जब पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि कैसे परनाले जैसे उसको एक नाली जैसा बनाना है, फिर उसे सांस को उस जीवा से लेना है, फिर कुंभक लगाना है और धीरे धीरे नासिका से छोड़ना है। तो इस श्लोक में खाली लिख दे कि जिह्वायाम वायु आकृष्य, जिह्वा से वायु को खींचना है, पूर्ववत कुंभ साधनम, पहले जैसे कुंभक किए थे वैसे ही कुंभक करना चाहिए। सनकैर घ्राण रंध्राभ्याम, धीरे धीरे श्वास को दोनों नासिका से रेचयत पवनम सुधि का छोड़ते हैं बुद्धिमान साधकगण। तो जैसे करते क्या प्रणाली जैसा बनाना है, लेकिन इसमें लिखे नहीं, श्लोक के अर्थ में इसमें लिखा नहीं है। इसका व्याख्या जब पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया है कि प्रणाली जैसे बनाना है जीवा को फोल्ड करके। समझ गए? यस सर। तो ये जो प्रणाली जैसे बनाने का इस श्लोक में लिखे नहीं, लेकिन जो व्याख्याकार ने अच्छे से उसमें वर्णन किए हैं। लेकिन इसमें खाली लिखा है कि जीवा से वायु को आकृष्य, आकृष्य मतलब खींचना है और कुंभक लगाना है, धीरे धीरे दोनों नासिका से सांस को छोड़ना है। ये विधि लिख दिया। इसके बाद ये करने से लाभ क्या होगा? गुल्मो प्लीहादिकान रोगान ज्वरम पित्तम क्षुधाम तृषाम विषाणे शीतली नाम कुंभक अयम निहंति च। इसमें ही लिखा है। इसका अर्थ क्या है? गुल्म प्लीहादिकान जर रोगान, गुल्म रोग मतलब पेट में वायु गोला, प्लीहा रोग स्प्लीन डिजीज जो है तिल्ली के रोग, गुल्मो प्लीहादिकान रोगान, और क्या ऐसे रोग? ज्वर, पित्त, क्षुधा मतलब भूख, त्रिशाम अर्थात प्यास लगना बार बार, विषाणी शीतली नाम कुंभको अयम निहंति ही। ये शीतली नामक कुंभक विष को प्रभाव को भी नष्ट कर देते हैं। तो इसका लाभ क्या देखें? गुल्म रोग, प्लीहा रोग, जर, पित्त, भूख और प्यास और विष को भी ये नाश करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या? गुल्म रोग, प्लीहा रोग, ज्वर, पित्त, भूख, प्यास आदि रोग और विष को भी ये नष्ट कर देते हैं। इससे पहले कौन सा आसन के लाभ में पढ़े थे कि विष को भी ये पचा देते हैं? मौर आसन। हाँ, बहुकदसन भुक्तम भस्म कुर्जद अशेषम पढ़े थे ना। तो इसमें लिखा है कि विषाणी शीतली नाम कुंभको अयम निहंति च। तो कौन सा कुंभक, जब क्वेश्चन आएगा कि कौन से कुंभक सभी विष को भी नाश कर देते हैं, तो शीतली कुंभक। ठीक है, नेक्स्ट भस्त्रिका। भस्त्रिका कैसे करते, कौन पढ़कर सुनाएंगे? सुनाइए कोई। कल्पना कुशवाहा जी। धर्मेंद्र जी। मैं सुनाऊं जी? ठीक है, आशा जी पढ़कर सुनाइए। यस सर। 59 उर्वोरुपरि संस्थाप्य शुभे पादतले उभे पद्मासनं भवेदेतत् सर्व पाप प्रणाशनम। जी बहुत अच्छा बताया। भस्त्रिका, अथा भस्त्रिका। अब मैं भस्त्रिका का वर्णन करता हूँ।
उर्वोरुपरि संस्थाप्य शुभे पादतले उभे पद्मासनं भवेदेतत् सर्वपाप प्रणाशनम। उर्वोरुपरि, उरु मतलब जानते हैं, इससे पहले भी बहुत बार ये शब्द सुने हैं। उरु का अर्थ क्या है, कौन बता सकते हैं? विजय जी, उरु मतलब क्या? उरु मतलब थाई। उरु के ऊपर क्या? उरु ऊपरी, उरु के ऊपर समस्थाप्य शुभे पाद तले उभे। शुभे मतलब अच्छे से, दोनों पद तल मतलब दोनों एड़ियों को अच्छे से किसके ऊपर लगाना है? थाई के ऊपर, जंघा के ऊपर दोनों एड़ी को अच्छे से लगाना है। इसे कहते कि पद्मासनम भवेदेतत् सर्व पाप प्रणाशनम। ये पद्मासन सभी पापों को नाश करने वाला है। इससे पहले पद्मासन का क्या क्या लाभ पड़े थे, कौन बता सकते हैं? याद है प्रकाश जी? पद्मासन से पढ़े थे ना? सर क्या हाँ था? सर, सभी वो रोगों पढ़े का थे। नाश करता है। हाँ, पद्मासनम भवेदेतत् सर्व व्याधि विनाशनम, उसमें लिखा था ना सभी रोगों को नाश करता था। तो अभी फिर और एक लाभ इसका देख लिए कि पद्मासनम भवेदेतत् सर्व पाप प्रणाशनम, सभी पापों को भी ये नाश करते हैं। तो पद्मासन लगाकर पहले बैठना है, फिर सम्यक् पद्मासनं बद्ध्वा समोग्रीवोदरः शुधिः मुखं संयम्य यत्नेन प्राणं घ्राणेन रेचयेत्। सम्यक् पद्मासनं बद्ध्वा, सम्यक्, सम्यक् शब्द का अर्थ क्या है? अच्छा। यदि कोई आपको पूछे तो कथम अस्ति, कैसे है, तो सम्यक, सम्यक अस्मि मतलब मैं अच्छा हूँ। तो सम्यक शब्द का अर्थ क्या है? अच्छा, अच्छे से। पद्मासनम बद्ध्वा, पद्मासन करके, समो ग्रीवोदरः शुधिः, समो ग्रीवोदरः शुधि, शुधि शब्द का अर्थ इससे पहले भी आप लोग पढ़े थे, कोई बता सकते? शुधि, शुधि का अर्थ है प्यास। बुद्धिमान। हाँ, तो शुधि मतलब बुद्धिमान व्यक्ति। तो पद्म, सम्यक पद्मासनम बद्ध्वा समो ग्रीवोदरः शुधि। समो ग्रीवोदरः मतलब गर्दन, और ग्रीवा मतलब क्या? गर्दन, और उदर मतलब पेट का, उदर को क्या सीधा रखकर। जब ऐसे ही श्लोक भगवत गीता में जब भगवान श्री कृष्ण ने आसन के वर्णन करते हैं, उसमें कहते हैं कि समम कायो शिरोग्रीवम धारयन् नचलम स्थिरः संपेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशाश्चान अवलोकयन्, ऐसा कुछ है। तो 6ठ अध्याय में है, 6 नंबर अध्याय में समम काय शिरोग्रीवम, ये श्लोक देख पाएंगे। तो इसमें क्या कहा कि सम्यक् पद्मासनम बद्ध्वा, ठीक से पद्मासन करके, समो ग्रीवोदर शुद्धि, गर्दन और उदर को सीधा रखकर, मुखम संयम्य यत्नेन, मुखम संयम्य यत्नेन प्राणम घ्राणेन रेचयेत्। मुखम, मुख को बंद कर, संयम मतलब बंद कर, यत्नेन प्राणम घ्राणेन रेचयेत्, और क्या करना चाहिए? वायु को घ्राणेन रेचयेत् मतलब नाक से छोड़ना चाहिए। मुख बंद करके नाक से उसे छोड़ना चाहिए। मुखम संयम शब्द इससे पहले कौन सा कुंभक में पढ़े थे, कोई बता सकते हैं? आशा जी बताइए। हितकारी। शितकारी में मुखम संयम था, मुखम संयम था क्या? उज्जयी। उज्जयी में पढ़े थे ना, मुखम संयम्य नाड़ीभ्यम आकृष्य पवनम। यस सर, हाँ, उज्जयी से पढ़े थे। उज्जयी। और उज्जयी से सांस लेना और दोनों नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ना, हाँ, ऐसा तो कुछ। मैं कहा कि खाली मुखम संयम में ये शब्द और कहाँ पढ़े थे, उसमें लिखा था ना उज्जयी में मुखम मुख बंद संयम। करके, मुख बंद हाँ, करके। तो इसमें क्या है? मुखम संयम। उज्जयी में ही पढ़ा था। हाँ, उज्जयी नाक में। से सांस लेना है ना, घर्षण करके।
इसमें ऐसा कहा कि मुख को बंद करके फिर नाक से उसे छोड़ना चाहिए। यथा लगति हृत्कंठे कपालावधि सस्वनम वेगेन पुरयच्चापि हृत्पद्मावधि मारुतम। यथा यथा लगति हृत्कंठे, वो श्वास जब हृत मतलब हृदय में और कंठ में, हृदय कंठ और कपालावधि सस्वनम, हृदय कंठ और कपाल को जब स्पर्श करते हैं, वेगेन पुरोयच्चापि हृत पद्मावधि मारुतम, मतलब सांस को मुख को बंद करके ऐसे लेना है कि वायु हृदय को स्पर्श करे और कंठ को स्पर्श करे और कपाल को स्पर्श करे। इसके बाद वेगेन पुरोयच्चापि हृत पद्मावधि मारुतम, इसके पश्चात क्या वायु को हृदय तक आवाज के साथ पूरित करे और फिर छोड़े। समझ गए? पहले क्या करना चाहिए? पद्मासन लगाकर बैठना है, देख लिए। और कैसे बैठना है? गर्दन और उदर को सीधा रखकर, फिर मुख को बंद कर यत्न पूर्वक श्वास को नाक लेना है और नाक से उसे छोड़ना है, जिससे वायु सर लेना नहीं बोले ना, सिर्फ छोड़ना है बोले ना। हाँ, मुख को बंद करके वायु को आवाज के साथ छोड़ना है नाक से। हाँ हाँ सही। हाँ जिससे ये वायु कहाँ? हृत कंठे कपालावधि स्वस्वनम वेगेन पुरोयच्चापि हृत पद्मावधि मारुतम, जिससे ये वायु कहाँ स्पर्श कर? हृत हृदय को, कंठ को और कपाल को। और फिर वेगेन पुरोयच्चापि हृत पद्मावधि मारुतम, इसके बाद वायु को हृदय तक वेगपूर्वक लेकर उसे छोड़ना चाहिए। फिर पुनर्विरयेच्च पूरयेच्च पुनः पुनः पुनर्विरयेत् चेत् तद्वत् पूरयेच्च पुनः पुनः यथैव लोहकारेण भस्त्रावेगेन चाल्यते। इस प्रकार अभ्यास को क्या? पुनः बार बार बारंबार क्या? विरयत तद्वत् पूरयेच्च पुनः पुनः, इस प्रकार बार बार लेना है, बार बार छोड़ना है। यथैव लोहकारेण, जैसे लोहकार, लोहार जैसे भस्त्रावेगेन चाल्यते, जैसे लोहार धोकनी को तेजी से चलाता है, ऐसे है, ऐसे करना है। इससे पहले कहाँ देखे थे? वस्त्रावल लोहकारस्य दिखाया था ना चित्र। कपालभाति में, कपालभाति। हाँ, तो ये लोहार का धोकनी देखे थे उस दिन। तो वैसे ही वो जैसे लोहार का धोकनी के जैसा तेज से जैसे चलाना है। भस्त्रा वेगेन चाल्यते, ये जो धोकनी को क्या? वेगेन चाल्यते, वेगेन मतलब वेग से उसे चलाना है। फिर तथैव सशरीरं चालय पवनं ह्यः, तथैव स्वशरीरस्थं चालयत पवनं धिया यदा श्रमो भवेत् देहे तदा सूर्येण पूरयेत्। उस प्रकार साधक को अपने शरीर में जो स्थित वायु को सावधानी पूर्वक चलाना है। चालयत पवनम धिया, सावधानी पूर्वक उसे चलाना करना है। यदा श्रमो भवेत् देहे, जब शरीर में थकान आ जाए, तदा सूर्येण पूरयेत्, तो शरीर में जब थकान आ जाएगा तब उसे सूर्य नाड़ी से नाम
दाहिनी नासिका से उसे पूरक करना चाहिए। श्रम शब्द और कहाँ पढ़े थे, याद है कौन सा? श्रमेण जलजातेन गात्रमर्दनम आचरेत। तो सर ये सूर्यभेदन में बता रहा है। कहाँ पढ़े थे, इससे पहले पढ़े थे ना जब जो पसीना आता है शरीर से उसे शरीर में ही मल लेना चाहिए, जिस श्लोक में उसमें श्रम शब्द देखे थे ना, श्रमेण जलजातेन गात्रमर्दनम। प्राणायाम हाँ, करने से जो पसीना आता है उसको दबाना चाहिए शरीर श्रम में। के मतलब थकान, जब थकान से जो पसीना आता है उसमें पड़े थे। तो यहाँ कहा कि यदा श्रमो भवेद्य, जब शरीर में थकान आ जाएगा, तदा सूर्येण पूरे, तब क्या करना चाहिए, सूर्य नाड़ी यानी दाहिनी नासिका से पूरक करना चाहिए। फिर कहते कि यथोदरम भवेत पूर्णम अनिलेन तथा लघु धारयन नासिका मध्या तर्जनीभ्यम बिना दृढ़म। अनिल शब्द का अर्थ इससे पहले मैं बताया था, अनल और अनिल, कौन बता सकते हैं? वायु। आयु और हाँ अग्नि सर। हाँ, अनल मतलब अग्नि आग, और अनिल मतलब अग्नि। वायु। अग्नि मतलब तो यथोदरम, जब उदर, भवेत पूर्णम, जब भर जाएगा, अनिलेन तथा लघु, जब ये हमारे पेट जब शीघ्रता से भर जाएगा, तब धारयन नासिका मध्या, धारयन मतलब नाक को पकड़ना है, कैसे, मध्या तर्जनीभ्यम बिना, क्या क्या, मध्यम और मध्यमा और तर्जनी, जो दोनों अंगुली को बिना मतलब छोड़कर, दृढ़म, दोनों अंगुली को छोड़कर, और बाकी कितने अंगुली रह गया, मध्यमा तर्जनी को बिना, जो है वृद्धांगुष्ठ रह गया, कनिष्ठा और अनामिका, ये तीनों से पकड़ना चाहिए, मतलब नसिका मुद्रा। देखिए, दिखाई दे रहा है? जी सर। यस सर। ये मध्यमा और तर्जनी के बिना, मध्यमा तर्जनी को ऐसे फोल्ड कर दिया, और क्या रहेगा, ये तीनों उंगली रहेगा, उससे ऐसे नाक को पकड़ना है, सर धारयन। इसको प्रणव मुद्रा बोलते हैं ना सर? हाँ, उसे नासिका मुद्रा भी कहते हैं, पता नहीं, हाँ, बहुत प्रणव लोग। प्रणव मुद्रा हम प्राणायाम जब करते हैं बोलते हैं तब सर, प्रणव मुद्रा, नासिका मुद्रा, अंजलि मुद्रा भी बोलते हैं सर, तीनों नाम है। हाँ, इसका नाम कुछ भी हो, लेकिन इसमें कह रहे हैं कि धारयन नासिका मध्य तर्जनीभ्यम बिना दृढ़म। नासिक धारयत मतलब पकड़ना है, कैसे, नासिका को मध्यमा और तर्जनी के बिना ऐसे पकड़ना है। फिर समझ गए ना? विधिवत कुंभकम कृत्वा रेचेद इड़या नीलम। फिर विधि पूर्वक कुंभक जैसे पहले देखे थे, उसको सांस को रोक कर रखना है, और फिर विधिवत कुंभकम कृत्वा, जैसे प्रोसेस है वैसे करके, विधिवत कुंभकम कृत्वा रेचयद मतलब छोड़ना चाहिए, इड़या नीलम, इड़या मतलब बाएं नासिका से उसे ऐस अनिल, अनिलम, अनिल उस वायु को छोड़ना चाहिए। तो अनिल शब्द देख लिए। फिर रेचयेद मतलब छोड़ना चाहिए, इड़या, इड़या नीलम, इड़ा मतलब बाएं नासिका से उसे उस वायु को, अनिल मतलब वायु को छोड़ना चाहिए। तो इससे क्या होता, वात पित्त श्लेष्महरम शरीराग्नि विवर्धनम, वात रोग, पित्त रोग, श्लेष्मा रोग, ये सब नाश होता है, और शरीराग्नि जठराग्नि को विवर्धनम मतलब प्रदीप्त करते, बढ़ाते हैं।
क्या क्या लाभ पड़े? वात पित्त श्लेष्माहारम शरीराग्नि विवर्धनम। वात पित्त श्लेष्मा को नाश करते हैं और जठराग्नि को प्रदीप्त करते हैं। और भी लाभ क्या है? कुंडली बोधकम क्षिप्रम पवनम सुखदम हितम ब्रह्मनाड़ी मुखे संस्थ कफाद्य अर्गलनाशनम। कुंडली बोधकम क्षिप्रम, कुंडलिनी शक्ति को क्षिप्रम मतलब शीघ्रता से ये जागरण करते हैं। ये भस्त्रिका क्या करते हैं? कुंडली जो ऊर्जा को, कुंडली शक्ति जो है उसे क्या शीघ्रता से जागरण करते हैं कुंडली शक्ति को। पवनम सुखदम हितम, और पवन मतलब वायु को क्या सुखदम हितम, सुखदायी जो पवन है उसे क्या ब्रह्म सुषुम्ना में प्रवेश कराते हैं। सुखदम हितम सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कराते हैं। और ब्रह्म नाड़ी मुखी समस्थ कफाद्य अर्गलन आसनम। ब्रह्म नाड़ी मतलब सुषुम्ना का ही कह रहे हैं कि सुषुम्ना में जो सुषुम्ना के मुख पर ब्रह्म नाड़ी के मुख पर अर्थात ब्रह्म नाड़ी अर्थात सुषुम्ना के मुख पर समस्थ कफाद्य अर्गलन आसनम, जो जमे हुए कफ आदि को अर्गलन नाशनम आदि बाधाओं को क्या है नाश करते हैं ये। तो इसका लाभ क्या क्या देख लिए, बताइए भूमिका जी। यस सर। वात रोग, पित्त रोग, श्लेष्मा रोग नाश करता है, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, कुंडलिनी शक्ति का जागरण करता है और सुषमा के मुख पर जमे हुए बाधा का नाश करता है। हाँ बहुत अच्छा। फिर सम्मगात्र समुद्भूत ग्रंथित्रय विभेदकम विशेषणैव कर्तव्यम भस्त्राक्षम कुंभकम त्रिदम। और भी लाभ है। सम्मगात्र समुद्भूत ग्रंथित्रय विभेदकम, सम्मगात्र समुद्भूत हमारे ग्रंथित्रय विभेदकम। सम्मगात्र मतलब अच्छे शरीर, हमारे शरीर के तीन जो ग्रंथियां है अच्छे, तीन मुख्य ग्रंथि योग शास्त्र में तीन ग्रंथि है। ब्रह्मा ग्रंथि, ब्रह्मा विष्णु और कौन सा ग्रंथि है? रुद्र ग्रंथि। यस। तो ये तीनों ग्रंथि जो है ग्रंथि त्रय विभेदकम, ये तीन ग्रंथियों को अच्छे से क्या भेदन करते हैं। विभेदकम मतलब कैसे? सम्मक गात्र समुद्भूत ग्रंथि त्रय विभेदकम। ये भस्त्रिका नामक प्राणायाम शरीर के तीनों जो ग्रंथियां है इसे सम्मक अच्छे से भेदन करते हैं। विशेष नैव कर्तव्यम भस्त्राक्षम कुंभकम त्रिदम। तो इसका अभ्यास विशेष रूप से करना चाहिए। देखिए कि तीनों जो ग्रंथियां हैं, देखो कहाँ कहाँ है तीन ग्रंथियां। ये जो मूलाधार के पास ये है ब्रह्म ग्रंथि, और विष्णु ग्रंथि है देखो चेस्ट के पास, ये कौन सा चक्र कहते हैं? अनाहत। अनाहत चक्र सर। और ऊपर जो है ये रुद्र विशुद्धि ग्रंथि। चक्र। हाँ, विशुद्धि चक्र। तो ये तीनों ग्रंथि को ये भेदन करता है अच्छे से। हाँ, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ग्रंथि को ये जो भस्त्रिका प्राणायाम अच्छे से भेदन करते हैं। अतः विशेष नैव कर्तव्यम, विशेष नैव कर्तव्यम भस्त्राक्षम कुंभकम त्रिदम। अतः इसे अभ्यास को विशेष रूप से करना चाहिए। विशेष नैव कर्तव्यम भस्त्राक्षम कुंभकम त्रिदम, तो इसका अभ्यास विशेष रूप से करना चाहिए। ठीक है, स्पेशली इसे करना चाहिए। तो सभी लाभ क्या क्या है और एक बार बता दीजिए। भस्त्रिका के लाभ बताएंगे प्रेरणा जी, बताइए। प्रेरणा दुबे जी लेफ्ट हो गए। ठीक है, शोभा जी बताइए। जी सर, वात पित्त कफ विकार दूर होते हैं, जठराग्नि प्रदीप्त होती है और सुषुम्ना के मुख पर जो जमा हुआ कफ है वो हट जाता है और उससे क्या होता है, जो प्राण है
वो सुषुम्ना में प्रवाहित होता है, उससे हमारी जो कुंडली जागरण है वो शीघ्र हो जाती है। और उसके बाद जब ये हो जाता है तो तीनों ग्रंथियों का भी भेदन हो जाता है। हाँ, तो इस अभ्यास को विशेष रूप से करना चाहिए। विशेषणैव कर्तव्यम हस्त्राक्षम कुंभकम तिदम। नेक्स्ट, इसको पढ़कर सुनाएंगे कौन? कल्पना जी पढ़िए। नहीं पढ़ सकते? ठीक है, विजय जी पढ़ेंगे। अतः ब्राह्मणैः वेगादोषं पूर्वकं भृङ्गनादं भृङ्गिः नादरेचकं मन्दमन्दं योगीन्द्राणामेव मेवम् अभ्यास एवम् योगाच्चित्ते अभ्यासयोगात् चिते जाता काचिदानंद लीला। अथ भ्रामरी वेगाद घोषम पूरकम भृंगनादम भृंगिनादम रेचकम मंदम मंदम योगीन्द्राणाम अभ्यास योगात चित्ते जाता काचिद आनंद लीला। अथ भ्रामरी, अब मैं भ्रामरी की वर्णन करता हूँ, जिससे क्या होता है, वेग कैसे करना है। वेगाद घोषम पूरकम, वेगाद घोषम मतलब वेग से पूरक करना चाहिए। भृंगनादम, भृंग मतलब भ्रमर के नाद शब्द का अर्थ क्या है? शब्द। भ्रमर के, भ्रमर जैसे शब्द करते हैं ऐसे ही उसे वेग पूर्वक पूरक करना है। भृंगिनादम रेचकम मंदम मंदम, और उसको कैसे छोड़ना है कि भृंगी मतलब भ्राम, भ्रमर और भ्रमरी के सदृश, भ्रमरी के सदृश से छोड़ना चाहिए। मंदम मंदम, तो हमारे जैसे कि मनुष्य समाज में आदमी, जैसे कि पुरुष का जो कंठ होता है वो है भारी होता है, और स्त्रियों का क्या, थोड़ा क्या कहते हैं उसे, थोड़ा स्वर मीठा होता है सर, तो पूरक करते समय मेल का होना चाहिए और हाँ। रेचक करते समय फीमेल का होना चाहिए। तो लेकिन इसमें क्या है कि जो भ्रमर में इसका विपरीत होता है। मेरी जो फीमेल है, फीमेल बी का साउंड थोड़ा भारी होता है, और जो मेल बी का ऐसे फाइन होता है, समझ गए? तो आदमियों से थोड़ा ये उल्टा है, भ्रमर और भ्रामरी के जो साउंड, ठीक है। वेगाद घोषम पूरकम भृंगनादम भृंगिनादम रेचकम मंदम मंदम। वेग, भ्रमर के वेग, वेग से क्या, भ्रमर के समान आवाज करके श्वास को लेना है, और भृंगिनादम रेचकम, और भ्रामरी के समान आवाज करके श्वास को छोड़ना है। मंदम मंदम मतलब धीरे धीरे। तो इसे क्या होता है, जोगींद्र नाम एवं अभ्यास योगाचित्ते जाता काचिद आनंद लीला। ऐसे अभ्यास से योग योग करने से क्या होता है, चित्ते जाता, चित्ते मतलब मन में काचिद जाता होता है, काचिद कुछ आनंद लीला, कुछ आनंद लीला मन में होता है। जो इस प्रकार अभ्यास करने से साधक का मन में कुछ आनंद लीला का उत्पत्ति होता है। जाता मतलब जन्म लेता है या उत्पत्ति होता है मन में। काचिद आनंद लीला, कुछ आनंद लीला का उत्पत्ति होता है। तो सांस को कैसे लेना है, वेगाद घोषम, वेग के साथ भ्रमर गुंजन, भ्रमर जैसे साउंड करते हैं ऐसा ही सांस लेना है, पूरक करना है। और भृंगिनादम रेचकम, भ्रामरी के समान सांस को छोड़ना है, मंदम मंदम धीरे धीरे से। योगींद्र नाम एवं अभ्यास योगात, ऐसे अभ्यास साधकों को करने से चित्ते जाता, मन में काचिद आनंद लीला का उत्पत्ति होता है। सर एक बार डिफरेंस बताएंगे, सिर्फ इनहेल भ्रमर गुंजर कैसे करना है और भ्रामरी में क्या, मतलब इनहेल और एक्सहेल में आवाज कैसे है? इनहेल जब पूरक के समान कैसे करना है, वेगाद घोषम पूरकम भृंगनादम, भृंगनाद मतलब भ्रमर जैसा
आवाज करके उसे सांस को लेना है, और सांस को छोड़ना है कैसे, भ्रामरी जैसे, भ्रमरी जैसे, मतलब फीमेल भी जैसे साउंड करते हैं, ऐसे ही सांस को छोड़ना चाहिए। रेचक मतलब एक्सेल करना चाहिए, वैसे ही भ्रमर के समान लेना है साउंड करके, और भ्रमरी के समान छोड़ना है साउंड करके। समझ गए? मतलब सर जब हम इनहेल करेंगे तब भी हमें हल्का हल्का जो आवाज है वो करनी है भ्रमर की तरह। हाँ, अगर एक्सहेल करेंगे तो इनहेल के उसकी जो समय भी ध्वनि है वो आवाज तेज हो लेने जाएगी। के लिए कहा है, और वो आवाज कैसे करना है कि वो भ्रमर के समान आवाज करके इनहेल करना है, और एक्सेल करना है भ्रमरी के समान। जी सर। तो इससे क्या लाभ होता है? कौन बताए? शोभा जी बताइए, क्या लाभ होता है? तो चित्त में आनंद का अनुभव होता है। हाँ, तो जो साधकों का चित्त में आनंद का अनुभव होता है। फिर मूर्छा, मूर्छा को पढ़कर सुनाएंगे प्रेरणा जी। हाँ जी सर। पूर्वकान्ते अथ मूर्छा, पूर्वकान्ते गाढतरं बध्वा जालन्धरं शनैः रेचेन्य मूर्छयाख्येयं मनोमूर्छा सुखप्रदा। तो मूर्छा का अर्थ लोग कहते हैं मूर्छा हो गया, मूर्छा का अर्थ क्या जानते हैं? मूर्छा मतलब ऐसे ही नॉर्मली ये शब्द सुने हैं, मूर्छा जी सर, बेहोश बेहोशी होना, छाना। नशा में। हो जाना। तो इसमें मूर्छा कहा कि पूर्वकांते गाढ़तरम, पूर्व के अंत में गाढ़तरम बध्वा जालंधरम शनैः। इससे पहले कब पढ़े थे पूर्वकांते जालंधरम? पढ़े थे ये श्लोक? पूर्व के जी अंत सर, में वो प्राणायाम में पूरक के अंत में। जी सर, प्राणायाम पूर्वकांत स्टार्टिंग। बंध जालंधर विरह, ये पढ़े थे। तो इसमें कहा है कि पूर्वकांत गाढ़तरम बध्वा जालंधरम शनैः, पूर्व के अंत में गाढ़तरम मतलब दृढ़ता पूर्वक, गाढ़तरम बध्वा दृढ़ता पूर्वक करना चाहिए क्या, जालंधरम शनैः जालंधर बंध को करना चाहिए। रेचैन मूर्छा नाख्येयम मनोमूर्छा सुखप्रदा, और शनैः मतलब धीरे धीरे क्या करना, रेचैन मतलब सांस को धीरे धीरे फिर छोड़ना है। मनोमूर्छा सुखप्रदा, तो ये मूर्छा क्या होता कि सुख देने वाली होते हैं। मूर्छा प्राणायाम का लाभ क्या है? सुख देने वाली। मनोमूर्छा सुखप्रदा कैसे करना है? पूर्वकांते गाढ़तरम बंधवा जालंधरम शनैः, पूर्व के अंत में जालंधर बंद करना चाहिए, जालंधर बंद मतलब चीन को लग करना चाहिए, और फिर शनैः रेचैन मूर्छाख्येयम, धीरे धीरे उसे सांस को छोड़ना चाहिए। मूर्छा आख्य, हम इसे मूर्छा कहते हैं। मनोमूर्छा सुख प्रदा, ये मन मूर्छा सुख देने, मन में ये मूर्छा मन में सुख देने वाली होते हैं। मनोमूर्छा सुख प्रदा। इसमें कुछ डाउट है? समझ गए ना? पूर्व के अंत में क्या लगाना है? जालंधर बंद लगाना है, फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ना चाहिए। रेचैन मूर्छा आख्यम, धीरे धीरे सांस को छोड़ना है, इसे मूर्छा कहते हैं। मनोमूर्छा सुख प्रदायी, मन मूर्छा प्राणायाम के मन में सुख देने वाली। सर इसमें जालंधर सांस बंद छोड़ते जी, इसमें सांस छोड़ते समय बंद लगा के ही रखेंगे या बंद को हटा देंगे? बंद को लगाएंगे तो ऐसे चीन को लग करके सांस छोड़ेंगे कैसे? वो कहा कि पूर्व कांत, पूर्व जब सांस लिए इसके बाद क्या करना चाहिए? जालंधर बंद लगाना है, मतलब चीन को लग करना है, और फिर कहते हैं कि रे चयन मूर्छा रखते हैं, और फिर धीरे धीरे सांस को जालंधर बंद का हटाकर सांस को छोड़ना है। और इसे क्या कहते हैं? मनोमूर्छा सुख प्रदाय, इसमें मन, ये मूर्छा प्राणायाम मन में सुख देने वाली होते हैं। फिर आता प्लावनी, प्लावनी प्राणायाम को पढ़कर सुनाएंगे कौन? भूमिका जी पढ़ेंगे ना कौन? मंजू जी पढ़िए, मंजू जी पढ़े नहीं एक बार भी। यस सर। अतः प्लाविनी अनंतः परिवर्तितो दारे मारुता पुरितो दरः
पयस्य गोपी सुखात प्लवते पड़ा पत्रवत है। हाँ। अथ प्लावनी, अब मैं प्लावनी प्राणायाम को वर्णन करता हूँ। अंतः प्रवर्तितो उदार मारुता पुरितोदरः पयस्य गाधेयोपि सुखात् प्लवते पद्मपत्रवत्। अंतः प्रवर्तितो उदार मारुतो पुरितोदरः। अंतः मतलब अंदर में, क्या क्या करना चाहिए? अंत मतलब लेना है। प्रवर्तितो उदार मारुतो पुरितोदरः। उदर को क्या करना चाहिए कि सांस लेकर, पर्याप्त मात्रा में सांस लेकर उसे भर लेना चाहिए। प्रवर्तित उदार मारुतो पूरित उदर, सांस लेकर, ये मारुत मतलब वायु से भर लेना चाहिए। किसको? पेट को। प्रवर्तित उदर उदार मारुतो पूरित उदर, पर्याप्त परिमाण सांस लेकर उदर को क्या भर लेना चाहिए। फिर इसे क्या है? पयस्व गाधे ओपी। पय शब्द का अर्थ क्या है? जल। हाँ, पय मतलब क्या है? जल। तो पयस्व अगाधे ओपी, अगाध मतलब ज्यादा पानी में भी, अपी मतलब भी। ठीक है, पयस्व अगाधे अपी, ज्यादा पानी में भी, सुखात प्लवते, सुख पूर्वक, प्लवते मतलब तैरना, तैरना जैसा, मतलब अपना आप प्लवते मतलब सरलता से ही उसमें तैरते हैं। पद्म पत्रवत, किसके जैसा? जो कमल के पत्ता जैसा, ऐसा ही सरलता से तैरता। जैसे कि पद्म के पत्ता देखे हैं पानी में, ऐसे ही अपना आप फ्लोटिंग होते हैं। तो ये डूबता कहाँ? पद्म के अलग पत्ता डूब जाएगा, वो पत्ता क्या अपना आप ही तैरते रहते हैं पानी के ऊपर। तो वैसे ही जब उदर को सांस लेकर उसे पूर्ण कर लेना है, और इसे क्या होता है कि पयस्व अगाधे, फिर ज्यादा पानी में भी सुखात प्लवते, सुख पूर्वक तैर सकते। पद्म पत्र, जैसे कि पद्म के पत्ता जैसा, कमल के पत्ता जैसा, ऐसे देखकर आपको पता चलेगा। ये देखिए, मन पावन वो गंगा में डूब नहाए, मन रावण जो लहरों में तुम बहाए, हर हर गंगे हर हर। समझ गया ना? ऐसे पानी में अपना आप तैर सकते हैं, तो हाथ पाँव को चलाने के बिना अपना आप, जैसे पद्म के पत्ता जैसे पानी में तैरता है, ऐसे ही अपना आप आसन लगाकर व कुछ भी करके ये सरलता से तैर सकते हैं प्लावनी प्राणायाम के जरिए। समझ गए? प्लावनी प्राणायाम जो वाटर योगा। सर श्वास लेकर उदर को वायु से भरना है, हाँ, सांस लेकर उसके उधर बाद को ये लाभ बताया गया है। हाँ, करना कैसे है? सांस लेकर अंतः प्रवर्तित उदार मारुतो पुरितो उदर। कैसे करना है? सांस लेकर उदर को भर देना चाहिए, पर्याप्त मतलब ज्यादा सांस लेकर क्या उदर को पूरा पूर्ण रूप से भर लेना चाहिए। तो क्या होता है कि इसमें पयस्व अगाधे, कि ज्यादा पानी में भी सुखात प्लवते, सुख पूर्वक तैर सकते। पद्म पत्रवत, पद्म के पत्ता पत्ता जैसा ऐसे तैर सकते हैं अपना आप। तो इसका विधि क्या है? सांस लेकर पेट को भर लेना चाहिए। तो वायु जब पेट में रहेगा तो क्या होगा? वो अपना आप तैर सकते हैं। आप उसको हाथ पैर को चलाने के बिना कुछ भी आसन करके पानी में ऐसे बैठ सकते हैं, है ना? पयस्व अगाधे अपि, ज्यादा पानी में भी सुखात प्लवते, सुख पूर्वक तैर सकते हैं। पद्म पत्रवत, पद्म के पत्ते जैसा। इसमें कुछ डाउट? नो सर। हाँ, ठीक है। तो आज इतना तक ही, फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी इसमें तो जितने पढ़े हैं, इसमें कुछ किसी का समस्या है? नो सर। अभी मैं थोड़ा पूछता हूँ, जिनको आता है हैंड रेज कीजिए। काल वाला पढ़े हैं?
प्रेरणा जी बताइए, कुंभक कितने प्रकार का है और नाम बताइए। भैया अष्टकुंभक होते हैं सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, मूर्छा, प्लावनी, भस्त्रिका और भ्रामरी। मैंने सीक्वेंस में नहीं बताया भैया क्योंकि मैंने मतलब कल क्लास नहीं ली थी, पर मुझे पता है। ठीक है, इसका सीक्वेंस कौन बता सकते हैं? विजय जी हैंड रेज किए, बताइए। ऐसे हो गया जी, ऐसे में ही पता है मेरे को। आगे पीछे अ, सीक्वेंस। ठीक है, कौन बताएंगे? मंजू जी बताइए। सूर्य भेदन, उज्जैनी, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी। मूर्छा प्लावनी, आशा देशपांडे जी और एक बार बताइए। यस सर। सूर्यभेदन, उज्जयी, शीतकारी, शीतकली तथा भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी, तष्ट कुंभक। हाँ, सूर्यभेदनम, उज्जाई, शीतकारी, शीतली तथा भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी इति अष्टकुंभका। प्लावनी मूर- आखिरी में। हाँ, तो कौन सा कुंभक सभी विषों को नाश करते हैं, बताएंगे धर्मेंद्र जी। तितली। तितली, बहुत अच्छा। अभी शोभा जी बताइए कि सृष्टि संहार कारक कौन सा प्राणायाम के बारे में बताया गया है? शीतकारी, शीतकारी। हाँ, ये क्या सृष्टि और संहार करने में सक्षम है। कौन सा सर प्राणायाम? शीतली प्राणायाम क्या? शीतकारी। शीतकारी है ना, जो शीतकारी। कि सम्मान सृष्टि चालू सम्मान। रखना, चालू रखना। कौन सा प्राणायाम करने से भूख प्यास नहीं लगता है? ऐसा कौन कौन प्राणायाम देखे हैं, बता सकते हैं? शोभा जी बताइए। शीतकारी और शीतली। हाँ, शीतकारी और शीतली। सर पहले वाला जी, क्या बेनिफिट बताया था? शीतकारी का, सृष्टि का कुछ तो बताया था ना। जोगिनी चक्र सम्मान आये, जोगिनी समूह द्वारा प्रशंसित है और सृष्टि संहार कारक, सृष्टि और संहार करने में सक्षम होता है। और न क्षुधा, ऐसे करने से भूख भी नहीं लगता, न तृषा, प्यास भी नहीं लगता, निद्रा भी नहीं आता, न आलस्यम, आलस्य भी नहीं आता। न क्षुधा न तृषा निद्रा नैव आलस्यम प्रजायते। अभी प्रकाश जी बताइए कि उज्जयी प्राणायाम से क्या क्या लाभ होता है? है प्रकाश जी, हाँ यस सर। बताइए। और हेलो जो सर, लोग इसमें तो आपने बताया था सर, उज्जयी क्या है ना, ये ईएनटी के जो कफ जन दोष है और जठरा अग्नि, और इसमें सबसे एक इसमें है सर कि इसका सबसे बड़ा एक लाभ है कि जो आपका ये होता है सर, कंठ से रिलेटेड जितने भी, जैसे कुछ आवाज का प्रॉब्लम होता है, मतलब कि स्वात्मान आपने नहीं बताया है, तो इसका ऐसा भी देखा है कि इसको करने से मतलब एक तरह से लाभ है। एक और ये कभी भी किया जा सकता है, कि भी किसी से समय। हाँ, और उसमें धातु संबंधी जलोदर भी नष्ट करने वाला है सर। और उसका क्रम से कौन बता पाएंगे? सही कहा आप। और क्रम से और कौन बता पाएंगे? हैंड रेज कीजिए, धर्मेंद्र जी बताइए। इसका है सर, नाड़ी उज्जयी का, जलोदर धातु। हाँ, नाड़ी और जलोदर, जल पेट के जो उदर का फूलना होता है पेट में स्वेलिंग वाला, वो हाँ, नाड़ी जलोदर धातु, धातु संबंधित सप्त धातु जो है उनको ये बैलेंस करने में हेल्पफुल है। और इसके बाद कहते हैं सबको ये विनाश करने वाला है। अरे है, इसके बाद गच्छत तिष्ठ, और इसी तरह कुछ है, चलते फिरते कभी भी इसको अभ्यास हम कर सकते हैं। सबको मतलब किसको विनाश करने वाला है?
दोष हैं उन सारे दोषों को विनाश करने वाला है। दोषगत जो ठीक है, इससे पहले और बताया नहीं, और लाभ था तो यस सर। क्या क्या बताइए आप। कंठ के रोग दूर होता है, कफ जनित रोग को दूर करता है, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, नाड़ी रोग, उदर रोग, धातु संबंधित रोग को नष्ट करता है, और किसी भी समय इसको कर सकते हैं। कब इसको, कौन सा ऐसा प्राणायाम जिसको कभी भी कर सकते हैं? गच्छता तिष्ठता कार्य उज्जैखम कुंभकम, ये उज्जयी प्राणायाम को कभी भी कर सकते, चलते फिरते उठते बैठते। और एक क्वेश्चन पूछूंगा कि कुंभक के अंत में कौन सा बंद लगाने के बारे में कहा गया था? हैंड रेज कीजिए, कौन बताएंगे? हाँ, भूमिका जी बताइए। जालंधर बंद सर, पूरक के अंत में। मैं कहा कि कुंभक के अंत में कौन सा बंद लगाना है? हाँ, धर्मेंद्र जी भी बताइए, क्या सही कहा क्या? धर्मेंद्र जी भी जालंधर बंद कहा। आशा जी? यस सर, मूलबंध लगाना है। मूलबंध? सॉरी, सर उड़ियन उद्यान बंद, उड़ियन बंद सर, हाँ, उड़ियन बंद। कैसे कुंभकांते हाँ, रेचका कुंभकांति रेचका उड़ियान बंद। और उड़ियान बंद के मूलबंध का वहां पे उल्लेख नहीं है ना सर? है नहीं क्या? हाँ, मूलबंध बताया नहीं ना? नहीं, मूल बताया, अधस्ताना कुंचने अपान वायु। नाचने कृते। जलंधर बंद के बाद कहा कि अधस्तान, अधस्तान मतलब नीचे का कौन सा स्थान है? गुदा को, उसको क्या कहते हैं? मूल बंद। गुदा का आकुंचन करना ही मूल बंद। उससे मूल बंद शब्द लिखा नहीं है, मतलब लिखा उसका नहीं है। अर्थ हाँ, वह है अधस्तान कुंचने नासु कंठ संकचने कृते मध्य पश्चिमोत्तानेन सत प्राण ब्रह्म नाड़ीगः। जलंधर बंद के बाद ये करना चाहिए, वो मूल बंद। तो आज इतना तक ही। कोई प्रार्थना कराएंगे? कौन? मंजू जी कीजिए। कौन प्रार्थना कराएंगे? आशा देश पांडे जी करा दीजिए। यस सर। Back straight, both hands in chin mudra, neck straight, आंखें बंद। श्वास और प्रश्वास के ऊपर ध्यान देना है। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग। प्रेयर। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। Rub your palm and put on your face. Thank you sir. जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। सर कल क्लास होगी कि नहीं? कल करेंगे क्या फिर? कल तो संडे है सर। हाँ, कल छोड़िए, फिर एक दिन जो हाँ पढ़े हैं हाँ, उसको आप लोग नोट्स बनाए। ठीक है सर। हाँ, प्रणाम।
ठीक है जी। और फिर नेक्स्ट वीक हम परीक्षा लेंगे, तो सभी लोग 10-10 करके जितने पढ़े हैं उससे ही क्वेश्चन बनाकर भेजना है, ठीक है ठीक है सर। थैंक यू सर। जी। सभी को धन्यवाद। अभी आप लोग लेफ्ट हो सकते हैं।